Students, good morning. I welcome you in my online class. And students, today we are going to discuss about chapter number 2nd of class 2, and the name of the chapter is The Sun. So students, sun, sun means Suraj, and when the sun rises in the sky, we have to wake up and do our daily routine work. And many of the child like you don't like to get up early in the morning. So here in this chapter we have a character, and the name of this character is Raju. And Raju is like a normal child who don't like to get up early in the morning. Students, ये जो चैप्टर है द सन, सूर्य के बारे में हमें पता है कि सूर्य सुबह जल्दी निकलता है और आप जैसे कई बच्चों को सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि राजू जो है आप ही की तरह एक बच्चा है जिसको सुबह उठना एकदम भी पसंद नहीं है। और देखिए इस सीजन में आप देख रहे हैं कि उनके पिताजी उनको उठाने का जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जो है उनको बिस्तर से उठाया जाए। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 द सन, पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे और आप जो है सक्सेसफुल तरीके से अपनी स्टडी को चालू रख सकें। तो चलिए आज ये स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 2 द सन। तो इस चैप्टर में देखिए डायलॉग्स फॉर्म में हैं, फादर हैं और राजू हैं। तो फादर बोलते हैं गेट अप राजू, इट इज़ डॉन। राजू उठो, भोर हो गई है। डॉन का मतलब होता है भोर, सुबह। भोर का मतलब सुबह होता है जब सूर्य का जो प्रकाश है वो तो धरती पे आ जाता है, मतलब रोशनी हो जाती है, बट देयर इज़ नो साइन ऑफ सन, सूरज कहीं भी दिखाई नहीं देता। समझ रहे ना, मतलब ऐसा समय जब प्रकाश तो धरती पे हो जाता है पर सूर्य दिखाई नहीं देता, मतलब सूर्य से उगने से पहले वाली जो पहले रोशनी है वही डॉन है, उसी को भोर बोलते हैं। तो कहते हैं गेट अप राजू, इट्स डॉन। राजू उठता बोलता है गुड मॉर्निंग फादर, प्रातःकाल की नमस्ते पिताजी। फादर गुड मॉर्निंग डियर सन, गुड मॉर्निंग। उन्होंने भी राजू को गुड मॉर्निंग कहा। व्हाट इज़ द टाइम फादर, तो राजू पूछता है पिताजी पापा कितना समय हुआ, क्या टाइम हुआ। आप भी उठ तो पूछते ना मम्मी आपने मुझे उठा दिया, क्या टाइम हुआ है, कितना समय हुआ है। फादर पिताजी बोलते हैं इट इज़ 7 o'clock राजू, राजू 7 बज गए हैं। राजू फिर राजू क्या बोलता है व्हाट इज़ द रेड थिंग इन द स्काई। अब राजू अपने पिताजी से सवाल पूछता है व्हाट इज़ द रेड थिंग इन द स्काई। पिताजी आसमान में लाल लाल जो चीज़ दिख रही है वो क्या है। फादर पिताजी कम आओ, आई विल टेल यू अबाउट द सन। आओ मैं तुम्हें सन के बारे में, सन मतलब सूर्य के बारे में बताता हूँ। अबाउट का मतलब के बारे में। इट इज़ सनलाइट, ये क्या है, सनलाइट है, मतलब सूर्य का प्रकाश है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ उगता है, ईस्ट में। ईस्ट को बोलते हैं हम पूर्व, जो सूर्य है वो पूर्व की दिशा में उगता है। द डे बिगिंस विद द सनराइज, दिन की शुरुआत होती है। बिगिंस का मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। तो दिन की शुरुआत किससे होती है, सूर्य के उगने से। सूर्य के उगने से दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। बिगिन विद सनराइज। द सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर, सन क्या है, बॉल ऑफ फायर। बॉल ऑफ फायर का मतलब क्या है, आग का गोला है। क्या है, आग का गोला है। जो सन है वो हमारा क्या है, आग का गोला है। बॉल ऑफ फायर मतलब आग का गोला है। इट गिव अस लाइट एंड हीट, लाइट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, जिसको आप रोशनी भी कहते हैं। और हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी, ऊर्जा। ये हमें गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है।
द सन सेट्स इन द वेस्ट, और सूरज कहाँ डूबता है? वेस्ट में। वेस्ट का बोलते हैं पश्चिम। पश्चिम दिशा में जो है सूर्य अस्त होता है, मतलब डूबता है। देन द डे एंड्स द नाइट बिगिन्स, और फिर दिन खत्म हो जाता है और रात्रि शुरू हो जाती है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने क्या देखिए, सन के बारे में जाना। क्या है कि इसके पिताजी, जो राजू के पिताजी हैं, उसको सन के बारे में बताते हैं। सन के बारे में, इट्स लाइट, इस सन की रोशनी के बारे में। सन कहाँ किस दिशा में उगता है? ईस्ट में उगता है। किस दिशा में उगता है बच्चों? ईस्ट में उगता है। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा में उगता है। द डे बिगिन्स विद द सनराइज, हमारे दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है। द सन इज बॉल ऑफ फायर, जो सूर्य है वो क्या है? आग का गोला है। इट गिव्स लाइट एंड हीट, यह हमको क्या देता है? लाइट मतलब प्रकाश, हीट मतलब गर्मी, हमें प्रकाश भी देता है, गर्मी भी देता है। द सन सेट इन द वेस्ट, और सन किस दिशा में सेट होता है, अस्त होता है? वेस्ट में। देन द डे एंड्स, तब दिन खत्म हो जाता है। एंड नाइट बिगिन्स, रात की शुरुआत होती है। इसके बाद देखिए अगला है सम पीपल से, राजू बोलता है सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं देयर इज़ नो लाइफ विदाउट द सन। वाई, कहते हैं पिताजी कुछ लोग कहते हैं कि बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। वाई, क्यों? फादर, फिर पिताजी बोलते हैं द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मूव्स राउंड द सन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। द सन कॉजेज रेन्स, अब जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, आजकल बारिश हो रही है ना बेटा, तो ये किस वजह से होती है? सूर्य के कारण होती है। ऑल थिंग्स ग्रो ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द सन, अब जितनी भी चीज़ें धरती पे ग्रो करती है मतलब बढ़ती हैं, पैदा होती हैं, वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द सन, सूर्य की वजह से होती है। सो देयर इज़ नो लाइफ विदाउट द सन, इसीलिए बिना सूर्य के कोई भी जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम सोचें कि सूर्य ना हो, गर्मी ना हो और हम जीते रहें तो ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। बच्चों आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं उसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में आपको उसको भेज देना है। देन आफ्टर आई विल सेंड यू द वर्ड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड यू हैव टू लर्न देम। देन tomorrow we will discuss all exercise of this chapter. So students, stay home, stay blessed, study hard. God bless you.